अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न एंड टीच यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। हम क़वाइद ज़ुबान पढ़ रहे हैं। आज आपको सबक पढ़ाया जाएगा कि इस्म की कितनी अक़साम हैं और कौन सी हैं। इसके लिए मैंने आपके सामने ये खाका बनाया है और खाके और नक्शा की मदद से जहन में बातें अच्छी तरह बैठ जाती हैं, क्योंकि लफ्ज़ों को उतनी पुख्तगी के साथ जहन में नहीं बिठाया जा सकता जितना हम लकीरों और नक्शों को बिठा सकते हैं। आपके सामने ये नक्शा मौजूद है। क़वाइद ज़ुबान से मुराद पहले ये समझ लें, क्योंकि मैं क़वाइद ज़ुबान के नाम से ही आप आगे लेक्चर्स मुख्तलिफ डिलीवर करूँगा। तो ये क़वाइद ज़ुबान है, कोई भी ज़ुबान हो सकती है, फ़ारसी, उर्दू, अरबी, इंग्लिश। तो हम इंशाअल्लाह ये चारों की मिसालें देके आपको वो कंसेप्ट आपके ज़हन में बिठाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये क़वाइद ज़ुबान का पीरियड है, आज 31 अगस्त है 2022 की। तो इसमें हम अक़साम इस्म पढ़ेंगे, इस्म की अक़साम। हर ज़ुबान में ये इस्म की 4 तरह की तकसीम है। पहली तकसीम है बनावट के लिहाज से, दूसरी तकसीम है उसकी वाक़फ़ियत और शोहरत के हिसाब से, और तीसरी तकसीम है इसकी जिन्स के एतबार से, इसकी सेक्स के एतबार से। ये तीसरी तकसीम है। और चौथी तकसीम है अदद के एतबार से। आप देख रहे हैं, अदद के एतबार से ये चौथी तकसीम है। हम इन किसी भी इस्म को लेंगे, हम इन 4 तकसीमों में से हर एक के बारे में कुछ बताएंगे। अब देखिए, बनावट और साख्त के लिहाज से, बनने के लिहाज से इस्म की क्या तकसीम है कि कोई इस्म किस लफ्ज़ से बना है। तो अगर कोई इस्म, कोई लफ्ज़, कोई इस्म ऐसा है कि जो खुद किसी से न बने, अलबत्ता उससे आगे भी कोई ना बने, उसको कहते हैं जामिद। सबसे पहली तकसीम साख्त के लिहाज से जामिद है। जामिद ऐसा इस्म है कि जो खुद भी किसी से नहीं बना होता और ना ही उससे आगे कोई लफ्ज़ बनता है। मिसाल के तौर पर बाब, दरवाज़ा, डोर, या फारसी में इसको दर कहते हैं। तो ये बाब ऐसा लफ्ज़ है जो किसी से नहीं बना और उससे आगे भी लफ्ज़ नहीं बनते। इस तरह दूसरा इसका मस्दर है। दूसरी किस्म इसकी बनावट के लिहाज से मस्दर है, यानी मस्दर खुद किसी से नहीं बना, अलबत्ता उससे आगे लफ्ज़ बनते हैं। मस्दर से आगे, मस्दर का माना निकलने की जगह, सादिर होने की जगह। तो इससे आगे सादिर होते हैं लफ्ज़ और निकलते हैं, लेकिन खुद ये किसी से सादिर और नहीं होता, निकलता नहीं है। मिसाल के तौर पर उर्दू में देखें, लिखना, फारसी में नविश्तन, अरबी में किताबतुन और इंग्लिश में टू राइट। तो इंग्लिश में मस्दर के शुरू में टू आता है, किसी भी वर्ब के शुरू में टू लगा दो तो ये मस्दर बन जाता है। तो मस्दर को अच्छी तरह समझ लें कि बनावट के लिहाज से इस्म की दूसरी किस्म है मस्दर। मस्दर किसे कहते हैं कि वो इस्म जो खुद किसी से ना बने, अलबत्ता उससे आगे लफ्ज़ बने। तीसरी किस्म है मुश्तक़। मुश्तक़ का माना होता है शक हुआ, यानी फट कर अलग हुआ। तो ये दरअसल ऐसा लफ्ज़ है जो किसी दूसरे लफ्ज़ से बना है। और किससे बना है? ये मस्दर से बना है, उससे शक होकर अलग हुआ है, तो इसीलिए इसको मुश्तक़ कहते हैं। तो गोया ये वो इस्म है जो मस्दर से बना हो। अब देखिए, लिखने वाला, ये लिखना मस्दर था, उससे बन गया लिखने वाला। नविश्तन फारसी में मस्दर था, उससे बन गया नवीसिंदा, ये नविश्तन से बना है। किताबतुन मस्दर था अरबी में, उससे बन गया कातिबुन। टू राइट, ये इंग्लिश में मस्दर था, उससे बन गया राइटर। तो ये सारे इस्म है। तो ये बने हैं मस्दर से, इसलिए इनको कहा जाता है मुश्तक़। तो मुश्तक़ वो इस्म जो मस्दर से बना हो।
ये बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में हो गई, जामिद, मस्दर, मुश्तक। दूसरी इसकी तकसीम है शोहरत और मारिफत के लिहाज से, कि वो इसम कितना आम और कितना खास है। तो इसमें अगर खास इसम हो तो खास इसम को मारिफा कहते हैं। मारिफा खास इसम को कहते हैं कि नाम लेते ही फौरी बहुत सारे लोग उसको जानते हों। जैसे अहमद किसी का नाम हो तो आपके पूर्वजवार में जो भी अहमद नाम का है फौरी वो आपके जहन में आ जाता है, गोया अहमद को हर कोई जानता है। तो उसको आप प्रॉपर नाउन कहते हैं इंग्लिश में, और अरबी, उर्दू, फारसी में उसको मारिफा कहते हैं। मारिफा, रा के नीचे जेर पढ़ेंगे, मारिफा। जैसे अहमद है, और भी किसी का भी नाम ले लें, किसी मुल्क का नाम ले लें, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम ले लें, अगर वो नाम किसी का रख दिया गया है तो वो मारिफा हो जाता है। दूसरी है कि उसको कोई नहीं जानता, आम यानी कॉमन नाउन है, नाकिरा। इसका असल तौर पर दूसरी किस्म नाकिरा। नाकिरा वो होता है जिसके पहचान से इनकारी हो। नाकिरा इनकार से, जिनको हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, एक कॉमन है पर्सन, तो उसको आम किस्म को नाकिरा कहते हैं। जैसे राजुल, मर्द कोई भी हो सकता है, ये मैन या आदमी कोई भी हो सकता है, ये कॉमन नाउन है नाकिरा। तो शोहरत के लिहाज से इसम की 2 किस्में हो गई, मारिफा और नाकिरा। इसम की तीसरी किस्म है जिन्स के एतबार से, सेक्स के एतबार से, वह मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर वो लफ्ज़ है जो मुज़क्कर या नर के लिए बोला जाता है, जेंडर के लिए बोला जाता है, नर के लिए मुज़क्कर। जैसे वलदुन, लड़का उर्दू में, बिस्र फारसी में, बॉय इंग्लिश में। तो ये कॉमन नाउन मुज़क्कर है ये। इसके मुकाबले में है मुअन्नस, जो लफ्ज़ मुअन्नस या मादा के लिए बोला जाता है, फीमेल के लिए बोला जाता है। जैसे वलदतुन, लड़की, फारसी में दुख्तर और इंग्लिश में गर्ल। ये इसम की तीसरी तकसीम है जिन्स के एतबार से। चौथी तकसीम इसकी है अदद के एतबार से, व लिहाज़े अदद, यानी अगर लफ्ज़ एक का मफ़हूम दे रहा है, जो लफ्ज़ एक के लिए बोला जाए उसको हम वाहिद बोलेंगे। जैसे कलमुन यानी एक कलम, फारसी में इसको खामा और इंग्लिश में पेन कहते हैं। और दूसरा है जमा, जो ज़्यादा के लिए बोला जाए, एक से ज़्यादा के लिए बोला जाए तो उसको जमा कहते हैं। जैसे अक़लाम यानी बहुत से कलम, खामहा, पेन्स, तो ये जमा। एक अरबी की एक खसूसी एक और तकसीम है अदद के लिहाज से, वो तस्निया, डुअल तस्निया, ये 2 के लिए बोला जाता है। ये सिर्फ शायद अरबी ज़बान ही में है, बाकी ज़बानों में 2 जमा को भी 2 भी कहते हैं, 2 को भी जमा कहते हैं, और 2 से ज़्यादा को भी जमा कहते हैं। लेकिन अरबी में 2 के लिए अलग लफ्ज़ है, वो है कि कलमान, कलम के आगे अलिफ नून ज़ेर वाली लगाएं तो ये 2 कलम का मफ़हूम देता है। 2 कलम, 2 पेन्स, 2 कलम, कलमान। तो ज़मीन ये इसम की तकसीम है 4 लिहाज से, साख्त और बनावट के लिहाज से, शोहरत के लिहाज से, जिन्स के लिहाज से, अदद के लिहाज से। तो इस तरह इनकी मजबूरी जो किस्में बन जाती हैं। इन 3 ज़बानों में तो ये 8 किस्में हैं, बल्कि 9 किस्में हैं, 9। और अरबी को भी शामिल किया जाए तो ये तस्नीया को करें तो ये 10 तरह की तकसीम है। अरबी में मज़ीद भी तकसीम आएगी, वो इंशाअल्लाह अरबी के लेक्चर में आपको वाज़ेह करेंगे। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसम की तकसीम को याद रखिए, ये जहन में नक्शा लीजिए, इसकी तस्वीर भी आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके महफूज कर सकते हैं।
इसी पर इक्तफा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।